नमस्कार दोस्तों, यूनिट 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम यूनिट 1 के उन सभी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और ये एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम के साथ साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन स्टडी हब में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लॉजिस्टिक कमेटी डील्स विद, तो इसके ऑप्शन है अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल स्टाफ या ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिस्टिक कमेटी ट्रांसपोर्टेशंस में डील करती है। इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए जो भी कमेटीज होती हैं वो और इनके वर्क्स, यानी किस कमेटी का क्या वर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे जरूर याद कर लें। इससे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है, 1 और 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरूर एग्जाम में आएगा। हर साल इससे 1 क्वेश्चन तो आता ही आता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी क्वेश्चन कमेटी से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम से पूछा गया है। द कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर रीजन एंड प्रिंट मीडिया, तो इसके ऑप्शन है टेक्निकल, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो प्रिंट मीडिया के लिए कौन सी कमेटी रिस्पॉन्सिबल होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्केटिंग। मार्केटिंग कमेटी जो होती है वो प्रिंट मीडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि कमेटी और इनके वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसे जरूर आप एक लिस्ट बना के याद कर लें। 1 क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट, इन प्लानिंग डिफाइनिंग प्रोसीजर मीन्स, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन 1-2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा चुका है कि जो प्लानिंग होती है इसका मेन प्रोसीजर क्या होता है, यानी क्यों होती है, क्यों की जाती है प्लानिंग। तो इसके ऑप्शन है सेटिंग गोल्स, मेकिंग अ पॉलिसी, फॉर्मेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, डिफाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, डिफाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन। जो हम प्लानिंग होती है हमारी, तो जो हमारा गोल होता है उसको हम कैसे अचीव करेंगे, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है प्लानिंग के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, in a knockout tournament, if buys are in odd numbers, then numbers of buy in lower half is calculated by। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, अगर नॉकआउट टूर्नामेंट है और उसमें जो बाइज दी जा रही हैं वो एक ऑड नंबर है। जैसे ऑड नंबर मतलब, यहाँ ऑड से मतलब है जैसे 7, 9, 11, 3, 5, ये सब ऑड नंबर है जो 2 से डिवाइड ना हो। यानी अगर बाइज ऑड नंबर में है तो पूछ रहा है लोअर हाफ में कितनी बाई दी जाएंगी, यानी कितनी बाई दी जाएंगी उसका क्या फॉर्मूला होता है, ये पूछ रहा है। लोअर हाफ में दी जाने वाली बाइस का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए NB + 1/2, NB - 1/2, NB/2 या NB - 1। NB का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ बाई। ओके, तो क्योंकि यहाँ लोअर हाफ में पूछ रहा है तो एक बात मैं हमेशा आपको बता दूं, अगर ये 2 हाफ हैं, अपर हाफ एंड लोअर हाफ, तो 22 की जब बात आती है, अगर ऑड नंबर है, नंबर ऑफ टीम्स अगर ऑड है या नंबर ऑफ 22 अगर ऑड है, ठीक है, अगर नंबर ऑफ 22 ऑड है तो जो 22 होंगे वो हमेशा नीचे यानी लोअर हाफ में ज्यादा होंगे। ठीक है, ज्यादा नंबर ऑफ 22 होंगे और यहाँ कम होंगे अगर 22 ऑड नंबर में है। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है, लोअर हाफ का फॉर्मूला होता है NB + 1/2 और अपर हाफ का फॉर्मूला होता है NB - 1/2। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, NB + 1/2। और अगर यही पूछता अपर हाफ में तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता। ठीक, और अगर 22 इवन नंबर है तो फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। जब 22 इवन में होती है
तो ये फॉर्मूला यूज होता है इवन के लिए, NB/2। ठीक, अभी कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन के लिए? ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, in knockout tournament if 9 teams are participating the number of byes in upper half will be। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे n कितना है 9, यानी नंबर ऑफ टीम कितनी है 9, तो बाइज कितने होंगे, एन बी होगा 16 - 9 यानी 7। ठीक, अब पूछ क्या रहा है कि अपर हाफ में कितने बाई होंगे, तो क्योंकि ये ऑड है, अपर हाफ के लिए कैसे निकालेंगे हम, NB -1/2, NB है 7 -1/2 = 6/2 = 3। कितने आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा 3। वैसे ही मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया इसलिए ताकि आपको पता चले 3 कैसे आएगा। ठीक है, अदरवाइज इसका आंसर मैं डायरेक्ट भी आपको दे सकता था 3। अपर हाफ में 3 बाइज होंगे, और क्योंकि यहाँ पे अपर हाफ में पूछा है तो अपर हाफ में 3 बाइज होंगे और लोअर हाफ में 4 बाइज होंगे। अगर लोअर हाफ में पूछता तो ऑप्शन बी सही होता, लेकिन अभी यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचेस इन अ लीग फिक्चर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे लीग टूर्नामेंट में अगर नंबर ऑफ टीम्स इवन है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, पहला है n+1/2, दूसरा है n-1/2, तीसरा ऑप्शन है n × n-1/2 और चौथा है n × n+1/2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, n × n-1/2। देखिए यहाँ पे ये आपको कंफ्यूज करने के लिए एक यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है इवन नंबर्स। तो देखिए लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ टीम्स इवन हो, इवन ऑब्लिक ऑड, कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला सेम होता है। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला क्या होगा, n × n-1/2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर ऑफ टीम्स इवन है या ऑड, इसलिए क्वेश्चन के इस बहकावे में नहीं आना है। ओके, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स आर। तो देखिए यहाँ पे पूछा है नॉकआउट टूर्नामेंट्स में अगर 34 टीम्स हैं तो टोटल मैचेस कितने होंगे, तो इसके ऑप्शन है 31, 32, 33 या फिर 34। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में देखिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कैसे आती है। ठीक, तो यहाँ पे n कितना है 34, और नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला है n-1। तो n कितना है 34 - 1 = 33। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। और अगर यहाँ पे बाई पूछता, तो अगर यहाँ पे पूछ दे कि नंबर ऑफ टीम्स 34 हैं तो आपको कितने बाई देने होंगे, कौन बताएगा? चलिए ये मैं आपके लिए क्वेश्चन देता हूं, नंबर ऑफ बाइज इफ नंबर ऑफ टीम्स 34। ओके, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे बताएंगे कितने नंबर ऑफ बाइज होंगे। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज बाय। तो इसके ऑप्शन है इट्स अ मेथड ऑफ ड्राइंग पिक्चर, पॉइंट सिस्टम ऑफ टीम गेम्स, एडवांटेज गिवन टू अ टीम टू नॉट टू प्ले इन इनिशियल राउंड, या फिर प्लेसिंग ऑफ टीम अकॉर्डिंग टू प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो देखिए यहाँ पे पूछा कि बाई क्या होता है, कि इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा ऑप्शन सी। जिस टीम को बाई दिया जाता है वो टीम पहले राउंड में नहीं खेलती है। ठीक है, इसके अलावा सीडिंग का भी प्रोसेस होता है, वो बाई से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन एक तरीके का वो भी एक एडवांटेज होता है। तो यहाँ पे बाई क्या होता है, एक एडवांटेज होता है जिसमें टीम जो है वो पहले राउंड में नहीं खेलती है। जिस भी टीम को बाई दिया जाएगा वो फर्स्ट राउंड यानी इनिशियल राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करती। नेक्स्ट, लीग टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज। तो इसके ऑप्शन है नॉकआउट, कॉम्बिनेशन, राउंड रॉबिन या फिर कंसोलेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राउंड रॉबिन। लीग टूर्नामेंट को ही राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। ये भी आप जरूर याद कर लें कि
जितने भी ये टूर्नामेंट्स होते हैं, नॉकआउट, कॉम्बिनेशन, लीग टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट, इनके अदर नेम क्या होते हैं? क्योंकि कभी-कभी इनके अदर नेम पूछ देता है एग्जाम्स में, और ये लीग टूर्नामेंट का ही एक और नाम है राउंड रॉबिन। ठीक है, ऐसे ही नॉकआउट टूर्नामेंट का नाम होता है एलिमिनेशन टूर्नामेंट। ऐसे ही बर्गर सिस्टम किस टूर्नामेंट को कहते हैं, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ये आप बताएंगे बर्गर सिस्टम किस टूर्नामेंट का नाम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो इसके ऑप्शन है 9 अगस्त, 19 अगस्त, 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन, आपके सभी के स्कूलों में स्पोर्ट्स डे मनाया जाता होगा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 29 अगस्त। तो ये क्यों होता है, ये क्यों होता है? तो ये होता है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में। अब ये मत पूछना मुझसे कोई लोग कि मेजर ध्यानचंद कौन थे। मेजर ध्यानचंद हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और इनको हॉकी के जादूगर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप इनके बारे में जो भी जानकारी जानते हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हैशटैग स्पोर्ट्स डे या हैशटैग मेजर ध्यानचंद लगा के। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको क्या क्या पता है इनके बारे में जानकर। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप हमें देंगे। पहला क्वेश्चन क्या था, 34 टीम्स अगर है तो नंबर ऑफ बाई कितने होंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बर्गर सिस्टम किस टूर्नामेंट को कहा जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप हैशटैग यूनिट 1 या फिर हैशटैग आंसर करके इनका आंसर आप जरूर देंगे। क्वेश्चन 1 या क्वेश्चन 2 डाल के भी आप इनका आंसर दे सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जरूरतमंद तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। और आप हमें हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।